आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आज डीआरडीओ की नई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल में जानकारी देंगे किस प्रकार से वैकेंसी निकली और सारे कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार की पोस्ट रखी है, टोटल 2000 पोस्टों पर वैकेंसी है। यहाँ पर पहली जो पोस्ट है यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें दोस्तों 826 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें दोस्तों यहाँ पर 1075 वैकेंसी है। और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है इसमें यहाँ पर ITI मांगा जाएगा अलग अलग ट्रेड के लिए, उसको डिटेल में भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन की वैकेंसियाँ हैं उनमें दोस्तों यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी जाएगी अलग अलग यहाँ पर जो है ट्रेड के लिए। आप यहाँ पर ट्रेड को देख भी पा रहे हैं, इसको डिटेल में भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों इसको डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और यहाँ देख सकते हैं एग्रीकल्चर BSc यदि आपने एग्रीकल्चर कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है। यदि आपने ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए 15 पोस्ट है। बॉटनी से आपने BSc कर रखी है तो 3 पोस्ट है। केमिस्ट्री इंजीनियरिंग में आपने यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है जो कि आईसेक्ट से होता है, यहाँ पर 35 पोस्ट है। केमिस्ट्री से आपने BSc कर रखी है तो आपको यहाँ पर 58 पोस्ट रखी गई है। सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए 25 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर 167 पोस्ट रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने डिप्लोमा कर रखा है 17 पोस्ट यहाँ पर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो है डिप्लोमा कर रखा है आपने पॉलिटेक्निक से तो 68 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के लिए 31 वैकेंसियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पर BSc डिग्री में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखी है तो दोस्तों 192 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ भी देखने को मिली है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट आपने BSc कर रखी है तो यहाँ पर जो है 17 वैकेंसियाँ यहाँ पर भी हैं। लाइब्रेरी साइंस के लिए 23 वैकेंसियाँ हैं। मैथ्स आपने कर रखी है BSc से 13 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 294 वैकेंसी है जिसमें कि आपने पॉलिटेक्निक कर रखा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेट्रोलॉजी के लिए भी पोस्ट है जिसमें कि दोस्तों आपने डिप्लोमा कर रखा हो। इसके अलावा MLT जो BSc से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 16 पोस्ट रखी गई है। फोटोग्राफी में BSc कर रखी है तो 8 पोस्ट है। फिजिक्स से BSc कर रखी है तो 32 पोस्ट यहाँ पर है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में 5 पोस्ट है, यहाँ पर साइकोलॉजी में 11 पोस्ट है और यहाँ पर जो है BSc यदि आपने टेक्सटाइल से कर रखी तो 5 पोस्ट है और जूलॉजी में 9 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 1075 वैकेंसियाँ रखी गई है। अब देख लेते हैं टेक्निकल वाले कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऑटोमोबाइल में यदि आपने ITI कर रखी है तो दोस्तों आपके लिए 5 वैकेंसियाँ रखी गई है। इसी प्रकार से दोस्तों बुक बाइंडर में, कारपेंटर में, CNC ऑपरेटर में आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी है। बुक बाइंडर कारपेंटर की 12, यहाँ पर 9 वैकेंसी है। इसके अलावा कोपा के लिए देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर 139 वैकेंसी कोपा कैंडिडेट के लिए रखी गई है। आपने 10th के साथ यहाँ पर कोपा कर रखा हो जो कि ITI से होता है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 15 वैकेंसी पर ITI कर रखी है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग 8 वैकेंसी है। यहाँ 106 वैकेंसी है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन वाले कैंडिडेट के लिए। 113 वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट के लिए। 127 वैकेंसी यहाँ पर फिटर कैंडिडेट के लिए और ग्राइंडर के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसियाँ। मैकेनिक के लिए यहाँ पर 89 वैकेंसियाँ। और दोस्तों यहाँ पर आप और भी छोटी छोटी वैकेंसी देख सकते हैं। माइल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पेंटर, इसके अलावा फोटोग्राफर, इसके अलावा एयर कंडीशनर, इसके अलावा सील मेटल, इसके अलावा टर्नर, इसके अलावा बेल्डर की भी यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। और टोटल ये जो वैकेंसी दोस्तों 826 यहाँ पर वैकेंसी रखी गई। टोटल इस प्रकार से दोस्तों वैकेंसियों की टर्म है। और दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 28 साल रखा गया है जिसमें कि एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सभी कैंडिडेट को यहाँ पर सेंटर की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। यहाँ पर 39 सेंटर बनाए गए हैं पूरे भारत में जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में देखें तो भोपाल भी यहाँ पर मिल जाने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे। पहले यहाँ पर तो दोस्तों ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर जो है दो आपके एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर जो है जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और यहाँ पर जो है रीजनिंग यहाँ पर और इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाएगी और कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन भी होंगे। 120 नंबरों का ये होने वाला है, 90 मिनट में होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर जो है 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। इसके बाद आपको मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से 1 पे 8 के गुना के हिसाब से यहाँ पर सेकंड स्टेज के लिए चुना जाएगा। सेकंड स्टेज में आपका यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट से यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होगा। स्पेसिफिक सब्जेक्ट से यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों और इस पेपर से ही आपकी मेरिट बनेगी। जिस प्रकार से आप मान लीजिए आपने BSc CS से कर रखे हैं तो दोस्तों CS का आपका पेपर आएगा। आपने यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका, जूलॉजी से कर रखा है जूलॉजी का पेपर आएगा। पूरा 100 नंबरों का यहाँ पर जो है वही एग्जाम रहने वाला है। इसी प्रकार से ITI वाले कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर दो एग्जाम होंगे। पहले में यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर दो सेक्शन में बांटा गया है। इसमें ट्रेड का भी पूछा जाएगा। इसके अलावा 80 नंबर का और 40 नंबर में यहाँ पर जो है मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, GK सारा होने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर 120 नंबर का होने वाला है। इसमें भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है मिनिमम मार्क्स लाने होंगे और 1 पे 8 गुना को अगले एग्जाम के लिए चुना जाएगा। और अगले एग्जाम में दोस्तों आपकी जो ट्रेड है, जिस प्रकार से प्रिंटिंग ट्रेड है या आपकी फोटोग्राफी ट्रेड है या इलेक्ट्रिकल है, टेस्ट आपका होगा। टेस्ट में ही आपके जो नंबर होंगे उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इसका जो बेस में मेन पार्ट होगा वो दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट ही रहने वाला है। यहाँ पर जो है दोस्तों 3 सितंबर से आपके यहाँ पर फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर जो है 23 सितंबर तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी आपकी CBT की फर्स्ट की यहाँ पर जो है डेट जल्द से शुरू की जाएगी। एक बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल जरूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ऐसी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।